तलाक के 1 साल बाद जब एक माँ अपने ही बच्चे को छोड़ने अपने एक्स पति के दरवाजे पहुंची तो किसी ने नहीं सोचा था कि अंदर जो सच सामने आएगा वो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि कई रिश्तों की सोच बदल देगा। उसने कांपते हाथों से कहा कि अब तुम ही संभालो इसे, लेकिन उस आदमी ने जो जवाब दिया वो सुनकर इंसानियत भी रो पड़ी। राजस्थान के जयपुर शहर की शाम हमेशा की तरह हलचल भरी थी, लेकिन उस भीड़भाड़ के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां समय जैसे ठहर गया था। एक पुराना 2 मंजिला मकान जिसकी दीवारें बीते दिनों की कहानी कह रही थीं। उसी मकान के बाहर खड़ी थी सिया, चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और गोद में उसका 5 साल का बेटा विवान। विवान मासूम था, उसे समझ नहीं था कि उसकी माँ के दिल में कैसी लड़ाई चल रही है। विवान ने मासूमियत से पूछा कि मम्मा हम यहाँ क्यों आए हैं। सिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली कि बस एक काम है बेटा, लेकिन उसकी आवाज़ खुद उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने सामने दरवाजे को देखा, वही दरवाज़ा जहां से वो 1 साल पहले गुस्से में निकल गई थी। उसने हाथ उठाया लेकिन फिर वापस खींच लिया। दिल तेज धड़क रहा था। उसने खुद से पूछा कि क्या मैं सही कर रही हूं, लेकिन इस बार उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने आंखें बंद की और डोरबेल दबा दी। टिंग टोंग की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। कुछ ही सेकंड बाद दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर खड़ा था अर्जुन, वही अर्जुन जिससे उसका तलाक हो चुका था। दोनों की नजरें मिली और समय जैसे थम गया। अर्जुन के होंठ कांपे और उसने कहा सिया। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस अपने बेटे को उसकी तरफ बढ़ा दिया और ठंडी आवाज में कहा कि ये तुम्हारा बेटा है, अब तुम संभालो। उसके अंदर तूफान था। अर्जुन कुछ समझ ही नहीं पाया और उसने पूछा कि क्या मतलब, लेकिन सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुड़ी और जाने लगी। तभी विवान की आवाज गूंज उठी कि मम्मा मैं आपके साथ चलूं क्या। उस मासूम सवाल ने सिया का दिल तोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा कि अंदर आ जाओ। कुछ पल की खामोशी के बाद सिया अंदर आ गई। जैसे ही उसने घर में कदम रखा वो चौंक गई। ये वही घर था, लेकिन अब वहां धूल जमी हुई थी, सामान बिखरा था और आंगन सूना था। उसने धीरे से पूछा कि ये क्या हाल बना रखा है। अर्जुन हल्का मुस्कुराया और बोला कि अब इससे तुम्हें क्या मतलब। उस एक लाइन में 1 साल का दर्द छिपा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद अर्जुन ने पूछा कि क्यों आई हो। सिया ने गहरी सांस ली और कहा कि मैं हार गई अर्जुन। अर्जुन ने पूछा किससे, तो सिया ने जवाब दिया कि जिंदगी से। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया ने कहा कि मुझसे विवान नहीं संभल रहा। अर्जुन चुपचाप उसे देखता रहा। उसे समझ आ गया कि आज सिया सिर्फ आई नहीं है, बल्कि टूटी हुई आई है, और उसकी टूटन की शुरुआत हुई थी 5 साल पहले। सिया एक साधारण परिवार की लड़की थी। सपने छोटे थे, लेकिन सच्चे थे। अर्जुन एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था। शादी हुई और जिंदगी बदल गई। पहले कुछ महीने जैसे किसी फिल्म से कम नहीं थे। लंबी ड्राइव, छोटी छोटी खुशियां और बिना वजह की हंसी। सिया सोचती थी कि भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। 2 साल बाद विवान का जन्म हुआ। घर में खुशियां दोगुनी हो गईं, लेकिन जिम्मेदारियां भी। रातें जागकर कटने लगीं। सिया धीरे धीरे थकने लगी और अर्जुन काम में उलझने लगा। अब बातें कम, शिकायतें ज्यादा और समझ कम होने लगी थीं। एक दिन अर्जुन ने मजाक में कहा कि अरे मोटी पानी दे दो। सिया चुप रही, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। उस दिन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। शब्द तीर बन गए और गुस्सा आग बन गया। फिर अर्जुन का हाथ उठ गया, एक थप्पड़ और सब खत्म। सिया ने बिना कुछ सोचे घर छोड़ दिया और कहा कि जब तक तुम मुझे लेने नहीं आओगे मैं वापस नहीं आऊंगी, और वो चली गई। सिया के जाने के बाद घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। वही घर जहां हर सुबह चाय की खुशबू और हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती थी। अर्जुन सोफे पर बैठा था और उसकी नज़र दरवाजे पर टिकी हुई थी। उसे पूरा यकीन था कि सिया वापस आएगी, लेकिन वो नहीं आई। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता और फिर महीने गुजर गए। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अर्जुन के माता पिता भी इस सब से टूट गए थे। माँ अक्सर कहती कि बेटा जाकर बहू को मना ला, और पिता समझाते कि रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। लेकिन अर्जुन अपने अहंकार में चुप बैठा रहा। वो यही सोचकर खुद को सही मानता रहा कि अगर उसे आना होगा तो वो खुद आएगी। समय बीतता गया, लेकिन इस तनाव ने घर की खुशियां छीन लीं। अर्जुन के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि दिल बहुत कमजोर हो गया है और कुछ ही हफ्तों में वो दुनिया छोड़कर चले गए। घर में पहली बार ऐसा सन्नाटा छाया जो सहन करना मुश्किल था। अभी अर्जुन इस दर्द से उभरा भी नहीं था कि कुछ महीनों बाद उसकी माँ भी उसी दुख में चली गई। अब घर में सिर्फ अर्जुन था और यादें। वो हर कोना, हर दीवार सिया की याद दिलाती थी। रात को खाना बनाना, खुद खाना और खाली कमरे में सोना। अर्जुन अंदर से टूट चुका था।
कई बार वो फोन उठाता और सिया का नंबर देखता, लेकिन फिर रख देता, क्योंकि अहंकार अभी भी जिंदा था। एक दिन अर्जुन ने आईने में खुद को देखा। आंखें लाल, चेहरा बुझा हुआ और दिल में खालीपन था। उसने धीरे से कहा कि अब ये रिश्ता बस नाम का रह गया है, और उसी दिन उसने तलाक का नोटिस भेज दिया। उधर सिया अपने मायके में थी। शुरुआत में सब ठीक था, माँ पिता उसका ख्याल रखते थे और भाई भी साथ था, लेकिन समय के साथ सब बदलने लगा। तलाक के बाद जो पैसे मिले थे, सिया ने वो अपने भाई को दे दिए। उसने सोचा कि घर का काम है और सब मिलकर करेंगे। लेकिन कुछ महीनों में पैसे खत्म हो गए और साथ ही रिश्तों की मिठास भी। अब भाभी ताने मारने लगी कि कब तक यहां बैठी रहोगी, और भाई भी बोलने लगा कि हमेशा तो नहीं संभाल सकते। सिया हर बात चुपचाप सहती रही। सबसे बड़ी चिंता विवान की थी, वो छोटा बच्चा जिसे माँ की जरूरत थी, लेकिन सिया खुद ही टूट चुकी थी। वो नौकरी करना चाहती थी, लेकिन बच्चे को कौन संभालेगा, ये सोचकर हर रास्ता बंद लग रहा था। रात को जब विवान सो जाता तो सिया चुपचाप रोती रहती। अब उसे हर बात याद आने लगी, अर्जुन की हंसी, उसका ख्याल रखना, वो छोटे छोटे पल और वो एक थप्पड़ जिसने सब खत्म कर दिया। तलाक का केस कई महीनों तक चला और आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सिया और अर्जुन अब आधिकारिक रूप से अलग हो चुके थे। विवान की कस्टडी सिया को मिली। सबसे दर्दनाक पल तब आया जब कोर्ट के बाहर सिया विवान को लेकर जाने लगी तो वो जोर जोर से रोने लगा और पापा पापा कहकर अर्जुन की तरफ भागना चाहता था। उस पल वहां खड़े हर इंसान की आंखें नम हो गईं, लेकिन कानून दिल नहीं देखता। समय बीतता गया और सिया की हालत खराब होती गई। अब उसके पास पैसे, सहारा और उम्मीद कुछ भी नहीं था, बस एक जिम्मेदारी और ढेर सारा पछतावा था। एक रात जब विवान बुखार में तप रहा था और घर में दवा के पैसे भी नहीं थे, तब सिया टूट गई। उसने खुद से कहा कि मैं अच्छी मां नहीं बन पाई, लेकिन मैं अपने बेटे का भविष्य खराब नहीं कर सकती। और उसी पल उसने फैसला किया कि वो अर्जुन के पास जाएगी और अपने बेटे को उसके पिता को सौंप देगी। और आज वो उसी दरवाजे पर खड़ी थी जहां से वो कभी गुस्से में गई थी। अब वो वापस आई थी, टूटी हुई, हार चुकी और खाली हाथ। कमरे में सन्नाटा था। सिया एक कोने में बैठी थी, अर्जुन अपने बेटे को देख रहा था और दोनों के बीच 1 साल का दर्द खड़ा था। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी, घड़ी की टिक टिक और 3 धड़कते दिल। सिया एक कोने में बैठी थी, सिर झुका हुआ। अर्जुन सोफे पर विवान को गोद में लिए बैठा था। लेकिन आज तीनों के बीच जो दूरी थी वो सिर्फ कुछ कदमों की नहीं, 1 साल के दर्द की थी। अर्जुन ने धीरे से पूछा कि अब क्या सोच रही हो। सिया ने कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं दिया, फिर टूटी हुई आवाज में बोली कि मैं यहां सिर्फ विवान को छोड़ने आई थी, क्योंकि मैं उसके लायक मां नहीं हूं। उसके शब्द जैसे खुद उसे ही चोट पहुंचा रहे थे। वो कहने लगी कि मैं उसे वो जिंदगी नहीं दे पा रही जो उसे मिलनी चाहिए। हर दिन हर पल मैं हारती जा रही हूं। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस दर्द और पछतावा था। उसने धीरे से कहा कि अगर वो यहां रहेगा तो क्या तुम उससे दूर रह पाओगी। ये सवाल सुनते ही सिया का दिल कांप गया। उसने तुरंत नजरें फेर लीं और बहुत धीमी आवाज में कहा कि नहीं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी सिया। सिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अर्जुन ने कबूल किया कि अगर उस दिन मैं गुस्से में तुम पर हाथ नहीं उठाता और अगर मैं तुम्हें मनाने आ जाता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसकी आवाज भारी हो गई थी। सिया अब खुद को रोक नहीं पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि नहीं अर्जुन, गलती मेरी भी थी। अगर मैं गुस्से में घर छोड़कर नहीं जाती और अगर मैं थोड़ी समझदारी दिखाती तो हमारा घर नहीं टूटता। तभी छोटा विवान धीरे धीरे उनके बीच आ गया। उसने दोनों का हाथ पकड़ लिया और मासूमियत से बोला कि मम्मा पापा आप दोनों साथ क्यों नहीं रहते। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें उम्मीद भी थी। उस छोटे से बच्चे ने वो कह दिया जो दोनों बड़े लोग 1 साल में नहीं समझ पाए। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अर्जुन ने सिया की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा कि अगर तुम चाहो तो हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। सिया की आंखें फैल गईं और उसने हैरानी से पूछा कि क्या। अर्जुन ने कहा कि हम दोनों ने गलती की थी, लेकिन क्या हम उसे सुधार नहीं सकते, कम से कम विवान के लिए। सिया कांपते हुए खड़ी हो गई। उसने हाथ जोड़ लिए और माफी मांगते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो अर्जुन, मेरी जिद और मेरे अहंकार ने मिलकर हमारा घर तोड़ दिया। अर्जुन ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए और उन्हें नीचे करते हुए कहा कि माफी हमें दोनों को मांगनी चाहिए, क्योंकि गलती हम दोनों से हुई थी। विवान खुश होकर दोनों के बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो शायद 1 साल बाद आई थी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा और फिर हल्का मुस्कुराकर बोला कि वैसे घर की हालत देख रही हो ना, लगता है अब इसे संभालने वाला कोई आ गया है। सिया ने आंसू पोंछे और चारों तरफ देखा।
वही घर जो कभी उसका था आज फिर उसे बुला रहा था। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो तो मैं इसे फिर से पहले जैसा बना दूंगी। उस दिन के बाद धीरे धीरे सब बदलने लगा। घर फिर से साफ होने लगा, रसोई में खुशबू आने लगी, दीवारों पर मुस्कान लौट आई और सबसे जरूरी बात यह हुई कि दिलों में प्यार लौट आया। बस एक कमी थी, अर्जुन के माता पिता, जो इस दिन को देखने के लिए अब नहीं थे, लेकिन शायद कहीं न कहीं वो भी खुश होंगे। आज भी उस घर में सुबह एक बच्चे की हंसी गूंजती है और दो लोग हर दिन ये सीखते हैं कि रिश्ते प्यार से नहीं, अहंकार से टूटते हैं। अगर समय रहते झुक जाओ तो टूटे रिश्ते भी जुड़ सकते हैं।